हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो है पिछले वीडियो में पास्कल लॉ का जो 2 नियम था उसको हमने देखा था, ठीक है ना। जिसमें से फर्स्ट जो रूल था वो आपको बताया गया था कि सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, समान रूप से कार्य करता है। और दूसरे वाले में बताया गया था कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है बंद बॉक्स में या बंद पात्र में जो भी लिक्विड होता है उसके सारे पॉइंट पे जो है उतना प्रेशर का वैल्यू कार्य करता है, ठीक है। यानी सभी पॉइंट्स पे जो है प्रेशर का वैल्यू समान रूप से कार्य करता है। अब जो है आप लोग के सिलेबस में जो है नेक्स्ट इसमें जो है आपका जो है जुड़ा हुआ है पॉइंट, वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या जुड़ा हुआ है चैप्टर? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो है आपको बताना है कि कोई भी लैमिना को, लैमिना मीन्स एक ऐसा, एक चीज़ समझिए, एक इस प्रकार का पदार्थ है जिसका थिकनेस जो है, देख लीजिए यहाँ पे, जिसका थिकनेस बहुत ही क्या है, कम है। जिसका थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है, तथा एरिया उसका अच्छा खासा है। देखिए ये है, ये लैमिना है। यानी जो है लैमिना किसे बोलेंगे? जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई हो, यानी लेंथ और विड्थ हो, लेकिन उसका थिकनेस क्या हो, बहुत कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैमिना। तो हम लोग आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, चैप्टर चूँकि स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। उस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और लैमिना पे जो है कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जो है सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए टोटल प्रेशर। क्या हेडिंग डालेंगे? टोटल प्रेशर। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए टोटल प्रेशर। हिंदी होगा इसका कुल दाब। हिंदी क्या होगा इसका? कुल दाब। टोटल प्रेशर जिसका हिंदी होगा कुल दाब। अब देखिए कुल दाब होता क्या है। जब आपको प्रेशर पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि यूनिट एरिया पे, यानी एकांक एरिया पे कार्य करने वाला लोड क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। लेकिन अगर टोटल प्रेशर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब जितने प्रेशर है सबको काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा एरिया है उस पर कितना प्रेशर कार्य कर रहा है वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। तो नीचे हेडिंग टोटल प्रेशर आप लोग लिख लिए होंगे। अब नीचे लिखिए, नीचे लिखिए टोटल एरिया पर, नीचे लिखिए टोटल एरिया पर, टोटल एरिया पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल एरिया पर कार्य करने वाला, टोटल एरिया पर कार्य करने वाला प्रेशर टोटल प्रेशर कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि टोटल एरिया पर कार्य करने वाला प्रेशर टोटल प्रेशर कहलाता है। टोटल एरिया पर कार्य करने वाला प्रेशर टोटल प्रेशर कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होगा तो नीचे लिखिए यूनिट, यूनिट, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन। क्योंकि पूरे एरिया पे कार्य करने वाला प्रेशर है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका यूनिट न्यूटन। और आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर का फार्मूला क्या होगा तो लिख लीजिएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर और कितने एरिया पे? टोटल एरिया पे, तो प्रेशर इनटू एरिया। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर क्या होगा तो आप क्या बताइएगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर इनटू एरिया का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। प्रेशर और इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स हो जाएगा और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। अब नीचे थोड़ा हैज लगाइए,
नीचे क्या लगाएंगे, हैज। हैज लगाइए और लिखिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो यानी यहाँ से क्या कंसेप्ट मिला आपको, यहाँ से आपको कंसेप्ट मिला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लिखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, अब टोटल प्रेशर के बराबर है तो टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना है, P इंटू ए। तो यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। P इंटू ए क्या करेंगे हम लोग, P इंटू ए। ठीक है, क्या हो गया, P इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पीछे पढ़ाया गया था कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है रो जी एच। P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। तो आप सभी लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होगा रो जी एच। तो नीचे लिखिए P इक्वल टू रो जी एच। क्या लिखेंगे, रो जी एच। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तब आप कहेंगे यहाँ से कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए। अब P का मान कितना है, रो जी एच इंटू ए। तो नीचे लिख लीजिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए। क्या लिखेंगे, रो जी एच इंटू ए। लिख लिए रो जी एच इंटू ए। अब यहाँ पे आइए, देखिए मैं जो भी लिखवाया हूँ यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन। ऑन ए प्लेन का मतलब क्या है, लैमिना। अब मैं यहाँ पे प्लेन क्यों बोल रहा हूँ, प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है। तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहेगा, थिकनेस को हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी नेगलेक्ट मान लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया। तो याद रखिएगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन का मतलब होता है लैमिना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं, मैंने क्या किया है, यहाँ पे माना है, मैंने रो को मान लिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो को क्या माना गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। तो आप ये भी लिख सकते हैं मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो इक्वल टू क्या है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच देखिए क्या है, एच पीछे भी पढ़ाया गया था कि जितना वाटर का क्या होता है, गहराई होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस। तो यानी देखिए यहाँ पे अब डेप्थ ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इस एलिमेंट का भी मतलब क्या होता है, लैमिना। इस एलिमेंट का मतलब क्या होता है, लैमिना। यानी लैमिना कितने गहराई तक क्या किया गया है, डुबोया गया है किसी भी वाटर में, उसका गहराई, यानी डेप्थ ऑफ लैमिना फ्रॉम फ्री सरफेस। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यस देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, तो यानी इसके फ्री सरफेस से, ध्यान दीजिएगा, फ्री सरफेस से कितने गहराई तक जो है लैमिना है, ठीक है ना, वो हम लोग देखते हैं किससे, एच से। ठीक है, अब नेक्स्ट ए, एरिया ऑफ प्लेन। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अभी पीछे बताए हैं क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इसलिए होगा क्योंकि वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एफ देखिए क्या आया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू हो गया प्रेशर रो जी एच इंटू ए। क्या हुआ, रो जी एच इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एच क्या है, देख लीजिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस। तो यानी जो है एच यहाँ से लेके यहाँ होगा। खैर मैंने यहाँ पे एच इसलिए माना है कि मैं और जो कंडीशन यहाँ पे आपको पहुँचाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन इस समय आप समझिए एच यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला एच, इसका मतलब है फ्री सरफेस से यहाँ तक, लैमिना के गहराई तक। ठीक है, फ्री सरफेस से लैमिना के गहराई तक। यानी एच का वैल्यू अगर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, एच प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तब इस एच के बराबर यहाँ पे पहुँच पाएंगे, जिसको मैं ऑलरेडी पीछे एच नॉट भी बोलता था इसको। ठीक है ना, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे एच नॉट लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू रो जी एस नॉट इंटू ए, और एस नॉट कितना होगा, एच प्लस एक्स बार, क्योंकि देखिए एक्स बार ये
उसके बाद एच गहराई पे नीचे क्या है, लैमिना है, ठीक है ना। तो यानी एच क्या होगा, डेप्थ ऑफ एलिमेंट या लैमिना फ्रॉम फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस से जो है लैमिना की गहराई कितनी है, ठीक है। अब चलिए, तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू हो गया रो जी एस नॉट इंटू ए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब जो देखिए, इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को हमको निकालना है तो उसके 3 कंडीशन है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के 3 कंडीशन है, तो नीचे लिखिए। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट आप लिखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए ऑलरेडी लिखा गया यहाँ पे। फर्स्ट लिखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकंड कंडीशन लिखिए फॉर वर्टिकल प्लेन, फॉर वर्टिकल प्लेन, यानी सेकंड कौन सा कंडीशन होगा, फॉर वर्टिकल प्लेन। और थर्ड कंडीशन लिखिए सी, इंक्लाइंड प्लेन। थर्ड कौन सा कंडीशन होगा, इंक्लाइंड प्लेन। और एक अपने माइंड में हमेशा रखिए, प्लेन का मतलब यहाँ पे लैमिना है, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन। अब सबसे पहले थोड़ा अपने कॉपी में लैमिना हेडिंग डालिए, इसके बारे में हम लिखवा दें आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोग को। लैमिना क्या हेडिंग डालेंगे, लैमिना, नीचे लिखिए लैमिना में लिखिए जब किसी भी पदार्थ का लंबाई और चौड़ाई दिया हो, जब किसी भी पदार्थ का लंबाई और चौड़ाई दिया हो तथा उसका थिकनेस लंबाई और चौड़ाई की तुलना में कम हो उसका थिकनेस लंबाई और चौड़ाई की तुलना में कम हो तो उसे लैमिना या प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंडीशन को देख लिए। अब जो है आप हेडिंग डालिए ए, एक कंडीशन अब हमको क्या पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हेडिंग डालिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे, देखिए मैं सब मार्कर को मैं यहाँ पे मिला दिया हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है ना, मैं 4 ही मार्कर ले रहा हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अब मैं ऐसे कर दिया, ये देखिए ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ये थिकनेस है। अब मैं जो है, मैं इस मार्कर को मान लिया हूँ कि एक लैमिना है, यानी प्लेन है, यानी इसका थिकनेस क्या है, इसका जो ये थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत कम है, और ये वाटर का फ्री सरफेस है ये वाटर का क्या है, फ्री सरफेस है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी दूरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो इसकी दूरी है हमने मान लिया है एच, यहाँ फ्री सरफेस से इस लैमिना की दूरी कितनी है, जो बॉटम है ये वाला लेवल, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला जो लेवल है कितना है, देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ऐसे, ये है, ठीक है ना, ये। अब जो है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, एच, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, एच ही हाइट पे है, तो यानी यहाँ से इसकी दूरी एच गहराई पे है, ठीक है। अब जो है इसका थिकनेस क्या है, बहुत कम है, तो जब इसका थिकनेस बहुत कम है तो इसका सेंटर कहाँ से कार्य करेगा, इसी बीच पे, इस मार्कर के बीच पे सेंटर कार्य करेगा। तो अगर यहाँ पे बीच पे कार्य कर रहा है सेंटर, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से और इसकी ये जो सतह है, ये सतह हो गया और ये सेंटर हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, बहुत
कम है। तो अब आप क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि यच इक्वल टू हो जाएगा लगभग एक्स बार के बराबर। तो यानी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यच इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है ना, लगभग क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए एक्स बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ ओ। देखिए ओ ओ क्या है, तो ओ ओ जो है ये है फ्री सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड, यहाँ कर दीजिए, यानी लिक्विड का क्या है, ये फ्री सरफेस है। तो देखिए ओ क्या है, फ्री सरफेस है। तो देखिए यहाँ से इसके सेंट्रॉइड की जो भी लैमिना लिया गया है, लैमिना कैसे रखा गया है, तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा गया है, यानी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उससे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यक्स बार जो है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ ओ, यानी ओ ओ से जो है इसका डिस्टेंस है, कहाँ का, सेंट्रॉइड का। एच क्या है, एच मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो है, अब आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, एस नॉट। तो एस नॉट क्या है, तो डेप्थ ऑफ एलिमेंट या लैमिना फ्रॉम फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस से कितने गहराई पे लैमिना है उसका डेप्थ है। तो यानी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स बार। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो अब आप कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है, P इंटू ए। पी क्या हो जाएगा, रो जी एच नॉट, देख लीजिए यहाँ पे है रो जी एच नॉट इंटू ए। ए क्या है, इस लैमिना का एरिया है ये, ठीक है, ये क्या है, लैमिना का एरिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या है, टी बहुत कम है, टी क्या है, बहुत कम है, तो यक्स बार क्या हो गया, एच नॉट के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए एच नॉट की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, एक्स बार, तो यहाँ क्या हो गया, रो जी, और एच नॉट की जगह पर क्या हो गया, एक्स बार इंटू ए। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल जो है प्लेन रखा गया है, लैमिना रखा गया है, तो उस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा या टोटल प्रेशर कितना कार्य करेगा, क्योंकि दोनों एक ही है, टोटल प्रेशर कितना कार्य करेगा, तब आप कहेंगे कि एफ इक्वल टू रो जी यक्स बार इंटू ए, रो जी यक्स बार इंटू ए। तो ये जो है फार्मूला आया, और टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का भी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो आप जो है यहाँ से ये रीडिंग बता सकते हैं, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम लोग जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड लगाएंगे। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, बी वाला हम लोग पढ़े हैं कि फॉर वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन हो, अगर वर्टिकल प्लेन हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी हमको देख के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए अब जो है दूसरा जो शर्त है हम लोग का, ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, फॉर वर्टिकल प्लेन। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, बी हेडिंग डालिए। देखिए आपका ए रीडिंग यहाँ पे मालूम चल चुका है क्या है, ठीक है ना, उतना न्यूटन होगा। ठीक है, और एक्स बार क्या है, देखिए बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ ओ, ठीक है ना, ओ से क्या है, ये डिस्टेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हेडिंग लिखिए बी, हाइड्रोस्टैटिक, बी नंबर हेडिंग है हाइड्रोस्टैटिक। एक चीज़ और है, नीचे आगे थोड़ा जोड़ लीजिएगा उसमें, एफ इजकल टू रो जी एक्स बार इंटू ए, इतना न्यूटन है, ये फोर्स है। अब फोर्स क्या होता है, किसी पॉइंट पे कार्य करता है, तो किस पॉइंट पे कार्य करेगा, तो देखिए लिखा है वर्क एट डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर का जो है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड डेप्थ कहाँ होगा, वहाँ ये कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कार्य कर रहा है, एफ कहाँ कार्य कर रहा है, यहाँ पे, और कहाँ कार्य कर रहा है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड पे। तो मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर इसको लेके आने वाला हूँ, तो डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड भी हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ होगा। तो यानी डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड का मतलब यहाँ पे क्या है, एच बार से है, यानी हाइड्रोस्टैटिक। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ही आने वाला है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिस पॉइंट पे कार्य करता है,
तो फ्री सरफेस से उस पॉइंट की दूरी क्या कही जाती है, ध्यान दीजिएगा, उसको कहा जाता है डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर या सेंट्रॉयड, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉयड या सेंटर प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। यानी प्रेशर जो है जहाँ पे कार्य कर रहा है टोटल प्रेशर, उसी को हम लोग, देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए साफ साफ लिखा है डेप्थ ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर जहाँ पे कार्य कर रहा है उसका सेंट्रॉयड पॉइंट हम लोग देखेंगे फ्री सरफेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप लोग को उसमें कन्फ्यूजन न रहेगी। तो यानी ये कहाँ कार्य करेगा, तो यानी एच बार पे देखिए यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए कहाँ पे कार्य करेगा, इसमें यहाँ पे कार्य करेगा, और ये जिस पॉइंट पे कार्य करेगा वही क्या कहलाएगा, एच बार, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है टी बहुत मिनिमम है, इसलिए सारे जो हैं फोर्सेस जो है एक ही पॉइंट पे कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, फॉर वर्टिकल प्लेन, अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन के बारे में बात करें तो देखिए वर्टिकल प्लेन के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड में फिगर बना रहा हूँ साफ से। देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए फ्री सरफेस है और इस बार लैमिना को कैसे डिबोया गया है, तो वर्टिकली, देखिए ये वर्टिकल है, ठीक है ना। लैमिना को कैसे डुबोया गया है, वर्टिकली, ठीक है, ये हो गया लैमिना। अब इस लैमिना का थिकनेस क्या है, तो जब हम लोग साइड व्यू देखें इसका, तो इसका थिकनेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब चलिए, इस लैमिना का सेंट्रॉयड कहाँ होगा, यहाँ पे, और इस लैमिना की ऊंचाई कितनी मान लीजिए, एच, और इसकी चौड़ाई कितना मान लिया गया, बी। इस लैमिना की चौड़ाई कितनी है, बी, और हमने क्या बताया था कि जो लैमिना होगा उसका थिकनेस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ से फ्री सरफेस से मान लीजिए लैमिना कितने गहराई पे है, एक्स, और इस लैमिना का सेंट्रॉयड कितने दूरी पर कार्य कर रहा है, तो हमने पीछे ही बताया था कि सेंट्रॉयड किससे मानेंगे, एक्स बार से। यहाँ देखिए ओ और ए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फॉर सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ ओ, तो यानी एक्स बार क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड प्लेन है फ्रॉम ओ ओ से, यानी इस पॉइंट से जो है सेंट्रॉयड की दूरी है। और मैं मान ले रहा हूँ कि हमको अभी पॉइंट नहीं मालूम, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो है यफ कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और यफ जो पॉइंट कार्य कर रहा है वो कितने दूरी पर कार्य कर रहा है, एच बार, और एच बार अभी रीडिंग हमको मालूम नहीं है, एच बार मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब जो है मैं इतना मान ले रहा हूँ कि यही यफ क्या है, तो ये यफ है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा नाम भी है इसका टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग वर्टिकल प्लेन के लिए देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब आप कहेंगे कि F इक्वल टू, यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कौन सा कंडीशन है, तो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ बी कंडीशन, वर्टिकल प्लेन। कौन सा कंडीशन है, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ से पूछूँ कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एफ, तो एफ बराबर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर चूंकि कार्य कहाँ करेगा, तो प्रेशर जो वर्क करेगा वो सिर्फ लैमिना पे वर्क करेगा। कहाँ पे वर्क करेगा, लैमिना पे। अब मैं देखिए यहाँ पे प्रेशर डायग्राम बना रहा हूँ। पीछे मैंने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैसे देखते हैं हम लोग, तो मैं क्या कर रहा था, एक रेफरेंस लाइन खींचा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि लैमिना यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ ख़त्म हो गया है। तब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है इसके ऊपर
यक्स ऊंचाई तक क्या है, लिक्विड भरा है। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे प्रेशर का, रो जी एच, और एच के जगह पे क्या हो जाएगा, यक्स। तो यानी यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा प्रीवियस ईयर वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो प्रीवियस आपको वीडियो दिए गए हैं पुराने वीडियो, उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एक्स। क्या हो गया, रो जी एक्स। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब इसकी गहराई देखिए फ्री सरफेस से, तो फ्री सरफेस से इसकी गहराई कितनी है, तब आप कहेंगे यक्स, यक्स अब प्लस एच। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो जी और गहराई कितना हो गया, एच प्लस यक्स। तो यानी यहाँ पे आपको जो है गहराई टोटल मिलेगा रो जी एक्स, और यहाँ पे मिलेगा रो जी एच प्लस एक्स। तो इतना ही तो प्रेशर कार्य कर रहा है इस लैमिना पे, क्योंकि लैमिना जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं तो प्रेशर कार्य करेगा। तो ये देखिए, ये प्रेशर इंटेंसिटी का ग्राफ है। अगर आप इसको देखें ध्यान से तब आप देखेंगे, कहेंगे ये तो एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना रहा है, और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो है हम लोग प्रेशर निकालने वाले हैं। देखिए आइए, तो प्रेशर कैसे निकलेगा, तो इसका जितना एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस एरिया को क्या करने वाले हैं, कवर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो F इक्वल टू, यहाँ देखिए अगर हमको प्रेशर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो जी एक्स यहाँ का प्रेशर और प्लस रो जी, ठीक है ना, एच प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, रो जी एक्स प्लस रो जी कोष्ट में एच प्लस एक्स बाई 2। ये क्या हुआ, ये प्रेशर डायग्राम का एरिया हुआ, ठीक है। अब प्रेशर डायग्राम का एरिया जब हुआ तब आप देखेंगे कि ये प्रेशर डायग्राम का एरिया तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ बाई 2 किए हैं, और इनटू क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होगा तो उसका जो है एरिया होता है ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ए है और ये बी है और ये एच है। तो आप देखिए दो पैरेलल जो है लाइन है, ठीक है ना, इनका योग तो a प्लस बी बाई 2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, h। तो यानी यहाँ देखिए क्या हो गया, a b, यानी a b बाई 2, और इंटू क्या हो जाएगा इनके बीच की दूरी h, ठीक है ना। ये क्या हुआ, प्रेशर डायग्राम का एरिया हुआ, ठीक है। अब प्रेशर डायग्राम का एरिया हुआ तब आप यूनिट देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या होगा प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे आप एच यानी मीटर से मल्टीपल किए तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यूनिट हुआ तो हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तब हमको फोर्स लाना हो तो क्या करेंगे, तो बस आप ध्यान रखिएगा कि उसके थिकनेस से मल्टीपल कर देंगे तो बी। अब ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तब देखिए मैं एफ निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो एफ क्या हो गया, आप अब दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि एफ अगर आपको निकालना हो तब आप कहेंगे कि टोटल प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर एरिया, ठीक है ना, या ऐसे प्रेशर डायग्राम एरिया इनटू विड्थ। तो देखिए, तो प्रेशर डायग्राम एरिया कितना हो गया, a प्लस बी बाई 2 इंटू एच और इंटू बी, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर डायग्राम एरिया इंटू विड्थ करेंगे तो क्या मिल गया आपको, फोर्स मिल गया। और इसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तब आप कहेंगे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ तो एफ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे प्रेशर डायग्राम। अब प्रेशर डायग्राम एरिया कितना आया है, तो अब आप कहेंगे रो जी एक्स प्लस रो जी एच प्लस एक्स, ठीक है ना, बाई 2 इंटू एच। तो ये क्या हो गया, प्रेशर डायग्राम एरिया इंटू विड्थ कितना है लैमिना का, तो बी। आइए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, रो जी, यहाँ पे रो जी कॉमन हो गया, यहाँ देखिए क्या बचा है, तो यानी यहाँ बचा है एक्स प्लस एक्स बाई 2। देख लीजिए यहाँ से रोजी और रोजी कॉमन हो गया, एक्स यहाँ बचा और एच प्लस एक्स यहाँ बचा बाई 2 इंटू
H इंटू बी, ठीक है, इंटू H इंटू बी। अब यहाँ से देखिए ये H है और ये क्या है, B है। तो अगर देखा जाए तो H इंटू बी क्या हो जाएगा, लैमिना का एरिया। यानी यहाँ लिख सकते हैं A बराबर H इंटू बी। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यानी फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा रो जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x और x कितना होगा 2x, अब y कितना है 2, तो 2x/2 कितना होगा x, अब प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है h/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे क्या है h इंटू बी, और h इंटू बी क्या है, इस लैमिना का एरिया है। तो एक, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया था वो बार बार किसका एरिया दिखा रहा था, लैमिना का। तो अब देखिए यहाँ पे तो F इक्वल टू यहाँ पे आ गया रो जी। अब देखिए x प्लस h/2, तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है x, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है x, और यहाँ से जो ये सेंट्रॉयड है इस लैमिना का, इस लैमिना का सेंट्रॉयड कहाँ पे कार्य करता है, बीच में, तो ये कितना हो जाएगा h/2। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसको फिगर को हम लोग ध्यान से देखें तो x बार, देखिए यहाँ से x बार बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ये कितना दूरी है h/2। तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप रख दीजिए x बार इंटू ए। तो देखिए फिर से आपको जो है जो हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में फार्मूला मिलता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, वही फार्मूला आपको यहाँ भी मिला। और कितना मिला, F इक्वल टू रो जी x बार। x बार क्या है, x बार जो है फ्री सरफेस से आपके जो भी लैमिना है उसके सेंट्रॉयड की गहराई है। तो फ्री सरफेस से सेंट्रॉयड की गहराई x बार इंटू ए क्या है, लैमिना का एरिया। तो यहाँ पर देखिए आपको ये मिल गया टोटल फोर्स, किसमें हो गया, न्यूटन में। ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, किसके लिए, फॉर वर्टिकल प्लेन के लिए। यानी वर्टिकल प्लेन का मतलब इस बार क्या है कि फ्री सरफेस यहाँ पे है और लैमिना ऐसे रखा गया है। ये क्या है, उसकी चौड़ाई है, ये उसकी गहराई है और ये उसकी थिकनेस है, ठीक है ना। तो ऐसे रखा गया है। तो यहाँ से देखिए इस फ्री सरफेस से इसकी दूरी x, इस फ्री सरफेस से इसकी दूरी क्या है, h0 है। क्या है, h0। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है h0, क्योंकि h0 का मतलब क्या है, फ्री सरफेस से लैमिना की गहराई कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है इस लैमिना का अगर हम लोग सेंटर देखें तो आप कहेंगे सेंटर यहाँ पे कार्य करेगा, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस सेंटर की गहराई कितनी है, x बार, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस h/2। तो ये जो है आपका वर्टिकल प्लेन के लिए टोटल प्रेशर का मान आया या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मान आया। अब हम लोग चलते हैं सी पॉइंट पे। अब किस पे चलते हैं हम लोग, सी पॉइंट पे। तो हेडिंग डालिए सी, ठीक है ना, सी हेडिंग डालिए। ये भी कहाँ से वर्क करेगा, तो ये भी जो है आपका टोटल सेंटर, टोटल प्रेशर ऑफ सेंटर से वर्क करेगा, ठीक है ना। यानी टोटल प्रेशर का जहाँ सेंटर कार्य करेगा वहाँ से वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर वही है हम लोग का, ठीक है ना। अब जो है आप तीसरा इसमें पॉइंट लिखिए, तीसरा सी लिखिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेन। तो सी है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग का थर्ड जो है हेडिंग है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, इस बार जो लैमिना है, लैमिना क्या है इस बार, इंक्लाइंड है। लैमिना क्या है, इंक्लाइंड है। ये देखिए ये फ्री सरफेस है, और इस बार जो है लैमिना देखिए कैसे रखा गया है, इस बार जो है लैमिना ऐसे रखा गया है, ऐसे, ठीक है। लैमिना कैसे रखा गया है, ऐसे। ये लैमिना क्या है इस बार, इंक्लाइंड है,
क्लियर है? लैमिना क्या है? इंक्लाइंड है। अगर इस लैमिना को देखा जाए तो इस लैमिना को अगर हम लोग देखें तो ऐसे लैमिना रखा गया है। देखिए ये वाटर का फ्री सरफेस है और लैमिना ऐसे रखा गया है, ऐसे देख लीजिए ऐसे। तो अगर ऐसे लैमिना रखा गया तो एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो अब जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो लैमिना जो है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या माना जाएगा? थीटा इजकल टू इंक्लिनेशन ऑफ लैमिना फॉर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। यानी क्या है? ये इंक्लिनेशन है लैमिना का। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल बना। अब देखिए इसका सेंट्रॉइड जो है कहाँ पे कार्य करेगा लैमिना का? यहाँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और फिगर बना दे रहा हूँ। ये क्या दिखा रहा है? ये लैमिना का थिकनेस दिखा रहा है और थिकनेस क्या माना गया है? लैमिना का नगण्य, ठीक है ना, नगण्य थिकनेस माना गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? ये पॉइंट जो दिखा रहा है ये आपका यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो दिखा रहा है ये जो है हम लोग को क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सेंटर या सेंट्रॉइड कहाँ कार्य कर रहा है लैमिना का। तो लैमिना का सेंट्रॉइड है ऊपर से। ध्यान दीजिएगा जब लैमिना ऐसे रखा गया है, ध्यान दीजिएगा इस तरह लैमिना रखा गया है इस तरह। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको ओपन करना चाह रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। इस तरह लैमिना रखा गया है। तो देखिए लैमिना जब ऐसे रखा गया इंक्लाइन तो इस पर क्या करेगा? इस पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कार्य करेगा। तो किस पे कार्य कर रहा है? इस पे F, ठीक है। अब जो है मैं ये मान ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब जो यक्स बार क्या होता है? यक्स बार बताया गया आपको कि फ्री सरफेस से, ठीक है ना, जहाँ पे सेंट्रॉइड कार्य कर रहा है उनकी क्या होती है? फ्री सरफेस से जहाँ सेंट्रॉइड कार्य कर रहा है उसकी गहराई होती है यक्स बार। तो देखिए तो ये हो गया यक्स बार। कहाँ तक होगा? यहाँ तक, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है सेंट्रॉइड कार्य कर रहा है। देखिए ये यानी अगर ऐसे लैमिना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह लैमिना है तो ये फ्री सरफेस है तो यहीं पे तो कार्य कर रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये दूरी देखिए, यहाँ से दूरी लीजिए, यहाँ से लीजिए, बात दोनों इस पॉइंट पे सेम है। तो यानी ये यक्स बार हो गया। और जहाँ पे फोर्स कार्य करता है यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कार्य करता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे टोटल प्रेशर की गहराई होती है जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यक्स बार, एच बार से। और एच बार मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब जो है यहाँ पे यक्स बार हो गया। मैं मान ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मानना क्या है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से जो है मैं बताया था कि लैमिना जो है फ्री सरफेस से कितने क्या है? लैमिना जो है फ्री सरफेस से कितने गहराई पे है? तो जो टॉप लेवल हो रहा था लैमिना का गहराई उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा था? पीछे यक्स से। और जो बॉटम वाला लेवल था यानी ये, इसकी गहराई किससे रिप्रेजेंट कर रहा था? एच नॉट से। तो यानी यक्स क्या है? लैमिना के टॉप लेवल की गहराई। यानी देखिए लैमिना है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है। तो ये जो गहराई है फ्री सरफेस है वो यक्स है और ये जो गहराई है वो फ्री सरफेस से क्या है? एच नॉट है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे वर्टिकल रीडिंग सब हमको चाहिए, ठीक है ना। अब फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर होता है, ठीक है ना, रो जी एच इंटू ए, एरिया। यही फार्मूला होता है, ये ना फार्मूला होता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में F बराबर बोल सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। अब हम लोग आते हैं देखते हैं इसको। अब मान लीजिए जो लैमिना है इसकी चौड़ाई कितनी मान लीजिए b, और इस लैमिना की गहराई कितनी मान लिए? h, यानी लैमिना का एरिया देखिए ये है कितना है? b इंटू एच। आते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें,
अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, ये दूरी निकालें, ये दूरी, तभी हमको मालूम चल पाएगा कि, ध्यान दीजिएगा, तभी हमको मालूम चल पाएगा कि ये कितने दूरी पे रीडिंग दिए गए हैं, ठीक है ना, तभी हमको क्या करेगा, ये मालूम चल पाएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है जो वर्टिकल रीडिंग यहाँ पे चाहिए वो तो हमको मिल ही नहीं पा रहा है। वर्टिकल रीडिंग जो है हमको जो चाहिए वो तो यहाँ पे हमको मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि इस बार जो ये रीडिंग हमको मिला है ये निकाल हम लोग नहीं सकते हैं। अभी मैंने आपको x बार बताया क्या था, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा ये एरर हो गया है, रुकिए। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है फ्री सरफेस से, ठीक है ना, इसकी दूरी कितनी है इस लैमिना की, x, ठीक है ना, फिर से फ्री सरफेस से ये दूरी कितनी है, तो x बार, क्योंकि यही रीडिंग हमको मालूम चल पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्री सरफेस से ध्यान दीजिएगा ये दूरी कितनी है, तब आप कहेंगे कि इसको बोला जाएगा h बार। क्या बोला जाएगा, h बार। क्या बोला जाएगा इसको, h बार। अब जो है एक और रीडिंग यहाँ पे देखिए, ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तब आप कहेंगे कि ये जो दूरी हो जाएगा यहाँ से h नॉट होगा, ठीक है, फ्री सरफेस से सब दूरी हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम चूंकि जो फार्मूला लिखने वाले हैं उसमें हमको रीडिंग कैसे मिलने वाला है, सारे फार्मूले में जो है वर्टिकल रीडिंग हमको चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट पे, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर अगर हमको प्रेशर डायग्राम बनाना हो तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ प्रेशर डायग्राम। एक रेफरेंस लाइन है और ये प्रेशर डायग्राम मिलेगा हमको, ठीक है ना, ये क्या मिलेगा हमको, प्रेशर डायग्राम, ठीक है। अब यही प्रेशर डायग्राम हमको मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि पहले ये गहराई हमको मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जब P = ρg/h बताता था तो h इंक्लाइंड दूरी नहीं था, क्या था, बल्कि वर्टिकल दूरी था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये दूरी आपको बताना पड़ेगा कितना होगा, यहाँ पे आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस बताना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चूँकि x है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कंजस्टेड हो गया थोड़ा, तो मैं इधर एक साफ सुथरा फिगर बना रहा हूँ जो केवल जो है रीडिंग लिखा रहेगा इसमें। ये देखिए ये पॉइंट है लैमिना का, जिसमें एक पॉइंट ये मिला है जिसकी दूरी कितनी है, x। एक पॉइंट ये है जो कि क्या है, ये x बार है, लैमिना का सेंट्रॉइड। एक पॉइंट ये है जो क्या है, h नॉट है, जहाँ पे लैमिना ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है ये एंगल कितना है, थीटा। अब हमको वर्टिकल सारे डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, तो जब वर्टिकल डिस्टेंस हमको चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ये निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक एक रीडिंग, एक ये निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि फार्मूले में जो है हमको वर्टिकल रीडिंग ही रखा जाएगा, क्योंकि P= आपको ρg/h पढ़ाया गया तो h इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रीडिंग निकालना है। तो देखिए ये एंगल क्या हो गया, थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई, x। अब देखिए फ्री सरफेस है तो x है, तो आप कहेंगे कि इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग देख सकते हैं कि कर्ण दिया है और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यानी यहाँ पे अगर देखें तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब, ये जितना दूरी हो, मान लीजिए इसको हम y मान ले रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण कितना है, x, तो y कितना निकल जाएगा, x sin थीटा। तो यानी इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इस y के जगह पे x sin थीटा रख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे y बार मान लीजिए है, क्या मान लिए इसको, y बार। तो इसी तरह जब y बार करके निकालेंगे तो ये दूरी यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, x बार। तो इसको क्या लिखेंगे, x बार sin थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको क्या मान लीजिए, ये h0 बार मान लीजिए, क्या मान लेंगे, h0 बार। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब h0 बार निकालेंगे तो ये दूरी कितनी है, h0, ये हो जाएगा h0 sin थीटा।
तो अगर हमको यहाँ पूछा जाए कि ये दूरी कितना होगा, तब आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि ये दूरी तो हमको मालूम चल चुका है, ये भी मालूम चल चुका है यहाँ से, और ये भी मालूम चल चुका है, और साथ ही साथ सेंटर का भी डिस्टेंस यहाँ का भी मालूम चल चुका है। तो यानी यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि इसका वैल्यू कितना होगा, तब आप बताएंगे कि यहाँ लिख लीजिए y sin थीटा, सॉरी क्या लिखेंगे? x, देख लीजिए y का वैल्यू x sin थीटा, और यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे? देख लीजिए यहाँ पे आया है h0 sin थीटा। क्या लिखेंगे? h0 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये रीडिंग आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली मिल चुका है। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो S0 sin थीटा के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो x sin थीटा के अकॉर्डिंग आएगा। तो आते हैं हम लोग, तो हमको F निकालने का एक और तरीका है, क्या बोलेंगे? टोटल प्रेशर एरिया, यानी जितना प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया, या ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर डायग्राम एरिया इनटू, दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? विड्थ, अभी मैंने बताया था, इनटू क्या हो जाएगा? विड्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस रीडिंग को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए हम रखने वाले हैं F इज इक्वल टू प्रेशर डायग्राम एरिया। देखिए क्या हो जाएगा? A का मान कितना हो जाएगा? अब आप कहेंगे x sin थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? h0 sin थीटा अपान क्या हो जाएगा? अपान हो जाएगा यहाँ पे बाई 2, क्योंकि ये भी क्या है? एक ट्रापेजॉइडल सेक्शन बना रहा है, इनटू इनके बीच की दूरी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की दूरी एक है, यही है ना? कितना है? h। ठीक है, इनटू विड्थ कितना लैमिना का? b। तो अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस h0 बाई 2, ठीक है, साइन थीटा इंटू h, साइन थीटा इंटू h इंटू बी, ये होगा ना। आइए अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे? f इक्वल टू h0 को देखते हैं, h0 क्या होगा? देखिए अगर हम लोग S0 को देखें तो S0 है क्या? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी S0 है। तो अगर S0 को हम लोग रखने जाएँ वहाँ पे तो क्या रखेंगे? आप कहेंगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी h और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x। तो यानी आप रखेंगे यहाँ पे x प्लस ये हो जाएगा h प्लस x बाई 2, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू एच इंटू बी, यही होगा ना। तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे ये जोड़ा जाएगा तो 2x, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस h बाई 2, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा h इंटू बी, यही होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब जो है f इक्वल टू यहाँ पे आ गया x प्लस h बाई 2। अब देखिए ये क्या होगा? यहाँ से इसकी दूरी x और यहाँ से चूँकि सेंट्रॉइड की दूरी कितनी हो जाएगी? h बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x प्लस h बाई 2। अब आप कहेंगे x बार के बराबर है। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है? x बार। ये कितना हो गया? x, और ये कितना हो गया? h बाई 2। तो ये हो गया x बार, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू h इंटू बी, ठीक है ना, यही मिलेगा ना, h इंटू बी। अब हम लोग क्या करेंगे? f इक्वल टू देखिए x बार साइन थीटा, अब देखिए x है ये, ठीक है ना, और यहाँ देखिए x बार साइन थीटा, x बार जो साइन थीटा आया है, ठीक है ना, उसका मान कितना आया है? y बार। यानी आप जो अगर इंक्लाइंड सरफेस रहेगा तो आपको ये इंक्लाइंड डिस्टेंस लेके नहीं चलना है, आपको डायरेक्ट ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस ही लेके चलना है, ठीक है ना। कौन सा डिस्टेंस आपको लेके चलना है? वर्टिकल डिस्टेंस। और y बार मैं यही माना था, देख लीजिए आप। तब आप क्या करेंगे? अगर इंक्लाइंड भी सेक्शन रहेगा तो हमको एंगल वगैरह ज़्यादा लेके नहीं चलना है, क्योंकि देखिए x बार साइन थीटा का मान कितना है? y बार। तो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट ये लेके चलूँगा रीडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? y बार, ठीक है ना,
क्या हो जाएगा वाई बार, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग जब एरिया निकाले हैं तो प्रेशर डायग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रो जी यक्स साइन थीटा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे हम लोग हाइट निकालेंगे तो यहाँ जब भी हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा रो जी एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, या दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पे डायरेक्ट एच नॉट लिख रहा था, तो एच नॉट साइन थीटा। तो यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी ऑलरेडी मल्टीपल रहेगा, तभी यहाँ का प्रेशर बताएंगे, क्योंकि प्रेशर जब भी निकाला जाता है तो रो जी एच करके निकाला जाता है, तो रो जी एच यक्स साइन थीटा, रो जी एच क्या है एच नॉट साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे ये रीडिंग आपको पूरी तरह से मिल गया, यहाँ भी क्या रहेगा रोजी रहेगा, यहाँ भी रोजी रहेगा, छूट गया था हम लोगों से, यहाँ भी रोजी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया रोजी, तो अब क्या बोलेंगे, अब आप कहेंगे यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा रोजी यक्स बार साइन थीटा का मान क्या आ गया वाई बार इंटू एच इंटू बी, ये क्या है लैमिना का एरिया है, एच इंटू बी यानी ए, ठीक है। तो यानी जो है अगर इस बार भी देखें तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो एफ फिजिकल टू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, रो जी, ठीक है ना, वाई बार इंटू ए। अब जो देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रीडिंग आया है वाई बार, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप एक यहाँ पे चीज़ देख लीजिए, जो यक्स बार हम लोग यहाँ से इसकी दूरी माने हुए हैं, अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंक्लाइंड, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिएगा, जब भी इंक्लाइंड लैमिना हो तब यक्स बार हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लिया जाएगा, ठीक है ना। एक कंसेप्ट आपको यहाँ से ये बना। कुछ लोग क्या करते हैं यक्स बार जो है बार बार इंक्लाइन ले लेते, इसलिए मैंने डेरिवेशन में क्या किया था यक्स बार इंक्लाइन लेके चला था कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि यक्स बार इंक्लाइन लेके चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्टिकल लेके चलेंगे यक्स बार तो आपको साइन थीटा संबंधी कोई समस्या नहीं देखना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए हैज लगा के थोड़ा नीचे लिख लीजिएगा, जब भी इंक्लाइंड लैमिना हो तब हमेशा यक्स बार क्या लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस में या वर्टिकल डायरेक्शन में लिया जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस बार जो है अब इस वाले पोर्शन को मैं वाई बार मानता और इसको मैं क्या मानता अब एक्स बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो एफ आपको मिलेगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना है रो जी एक्स बार इंटू ए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार जब भी आपको निकालना है ये इंक्लाइंड डिस्टेंस को देख के आप निकालेंगे। तो यानी ये जो है इतना न्यूटन आपको फार्मूला मिल गया। देखिए जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा कि जो यक्स बार यहाँ पे लिया जा रहा है वो इंक्लाइंड नहीं है बल्कि क्या है वर्टिकली लिया जा रहा है। यक्स बार क्या लिया जा रहा है वर्टिकली लिया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो आप एक चीज़ समझ जाइए, यक्स बार हमेशा वर्टिकली लेंगे, जैसे हम लोग किस में लेते थे, आप लोग जब हम पढ़ाए थे जो प्लेन सरफेस था उसमें, यानी पैरेलल वाले में, दूसरा हॉरिजॉन्टल वाले में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले में, और तीसरा जो है हमने बताया था इंक्लाइंड। यानी मैंने 3 कंडीशन यहाँ बताया था, हॉरिजॉन्टल वाले में भी वही रीडिंग ले रहे थे वर्टिकली, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ या सेंट्रॉयड लेमिना का जो सेंट्रॉयड है वर्टिकल से कितने दूरी पे था यक्स बार पे, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी यक्स बार, तो हम लोग किससे लेते थे फ्री सरफेस से। दूसरा इंक्लाइंड में भी आपको यही लेना, अगर इंक्लाइंड में आप ये ऐसे नहीं लेंगे, अगर यक्स बार ऐसे लेंगे तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, वाई के जगह पे आपको यक्स बार साइन थीटा रखना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इंक्लाइंड वाले कंडीशन में भी जो सेंट्रॉयड होगा यहाँ पे वो हमेशा वर्टिकली लिया जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला। अब जो है आप एक चीज़ यहाँ देखे होंगे कि तीनों फार्मूला जो है
सेम ही मिल रहा है। तो मैं उसका आप शॉर्टकट जो है यहाँ पे की बनाने वाला हूँ, ठीक है। उस तीनों को आप लिख लीजिएगा, मैं फिगर वाइज बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था, और डेरिवेशन से आपको एक कंसेप्ट जरूर मिला है कि इंक्लाइंड वाले में अगर यक्स बार आप इंक्लाइंड मानेंगे, जैसे मैंने डेरिवेशन करके इंक्लाइंड माना था, तो अगर आप इंक्लाइंड मानेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो उस समय यक्स साइन थीटा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप वर्टिकली ही लेना चाहते हैं, तो उसको डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकली वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। इस डेरिवेशन में हमने देखा है। तो अब जो है मैं तीनों के बारे में जो इसका जो है रिजल्ट निकला इस डेरिवेशन का, उसको मैं थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को कि रिजल्ट इसमें क्या निकला है। चलिए, तो ए वाला क्या था कंडीशन, तो ए वाला था हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देखिए क्या था, ये फ्री सरफेस था, ठीक है। अब जितना जरूरी है उतना ही पॉइंट यहाँ पे बनाया जाएगा। ये था लैमिना, ठीक है, ये क्या था, लैमिना, ठीक है, ये है लैमिना। ये लास्ट में लिख लीजिएगा आप लोग, यही फार्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन वैसे एग्जाम बहुत कम ही आता है आप लोगों में। ये देखिए, ये क्या है, यक्स बार, यक्स बार क्या है, सेंट्रॉइड की दूरी, ठीक है ना। तो P इजकल टू यहाँ से क्या निकलेगा, ये F इजकल टू यहाँ से क्या निकलेगा, तो रो जी एच, ठीक है ना। अब H तो यहाँ पे आएगा नहीं, रो जी एक्स बार, ठीक है ना, क्या आएगा, रो जी एक्स बार इंटू ए। यही तो प्रूव किया गया था, क्या आया था, रो जी एक्स बार इंटू ए, ये इसके लिए हुआ फार्मूला, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दूसरा शर्त क्या था, दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए वर्टिकल प्लेन के लिए क्या था, ये फ्री सरफेस है, ये जो है लैमिना था, ऐसे था। अब जो है इसका सेंट्रॉइड यहाँ से कितने दूरी पे था, यक्स बार, देखिए ये भी हम लोग वर्टिकल ही ले रहे हैं, यक्स बार। तो यहाँ पे एफ कितना आ रहा था, यहाँ पर भी एफ का फार्मूला वही आ रहा था, यक्स बार इंटू ए। ये भी डेरिवेशन हम लोग किए थे, ठीक है। तीसरा शर्त जो है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इंक्लाइंड प्लेन। मैंने क्या बताया था कि अगर आप यक्स बार इंक्लाइंड लेके चलेंगे तब आपको साइन थीटा से मल्टीपल करके रीडिंग निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यक्स बार वर्टिकल लेके चलेंगे तब आपको साइन थीटा से मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। तो चूंकि आप लोग के जो कोर्स है उसमें जो है वर्टिकल ही लेके माना है, लेकिन थोड़ा सा और बड़े लेवल पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंक्लाइंड लेके चलते हैं। खैर जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया है कि ये पॉइंट जो है आप ध्यान से देखिए। अब जो है देखिए इस बार जो है लैमिना ऐसे है, इंक्लाइंड है, ठीक है, ये लैमिना का एरिया है। अब देखिए, अब यहीं पे असली की पॉइंट है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रॉइड है। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। पहला, अगर यक्स बार इंक्लाइंड लेके चलेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रो जी वाई बार। अब वाई बार की जगह क्या रखना पड़ेगा, यक्स साइन थीटा। वाई बार क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस था। अगर आप इंक्लाइंड ना लेके अगर वर्टिकली लेके चलेंगे ऐसे, तो वाई बार की जगह क्या हो जाएगा, यही एक्स बार हो जाएगा, ये, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इंक्लाइंड लेके चलना है
तो आप यक्स हमेशा क्या रखिएगा, वर्टिकली मानिएगा। यक्स क्या मानेंगे आप, वर्टिकली मानेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा रो जी, ठीक है ना, एक्स बार इंटू ए। तो ये जो है आपको 3 कंडीशन में फार्मूला मिला, ठीक है ना। तो तीनों में देखिएगा यक्स बार हमेशा क्या लिया गया है, वर्टिकली ही लिया गया है, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, नहीं, इसमें जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम लोग जो है इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, हमको ये देखना है इसमें चैप्टर में एक हेडिंग आपका और छूटा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो तब तक ये नोट करिए। अब जो है एक हेडिंग और इसमें बचा हुआ है, उस हेडिंग, थोड़ा हेडिंग डालिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेडिंग लिखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हेडिंग डालिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखिए होता क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। आप हमारे साथ ये 3 फिगर बनाइए, ठीक है। एक ये है फिगर, ठीक, एक फिगर यहाँ पे, एक फिगर ये है जिसमें जो है कुछ लिक्विड भरा गया है, ठीक है ना। एक फिगर ये है, ठीक है, इसी के बराबर बनाना है आपको, ठीक है। ये देखिए लेवल सेम है, ठीक है। एक ये है, एक फिगर आपको ये बनाना है, ठीक है। एक फिगर आपको ये बनाना है, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड भर दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिक्विड जो भरा गया है, जो भी लिक्विड इसमें भरा गया है उस सब की हाइट क्या है, सेम है। तो मान लीजिए कहाँ तक लिक्विड भरा है, h हाइट तक। इसमें कितने हाइट तक लिक्विड भरा है, h हाइट तक, ठीक है। तो सब में जो है लिक्विड क्या है, h हाइट तक भरा गया है, ठीक है। कितने हाइट तक भरा गया है, h हाइट तक। इसमें भी देखिए, इसमें भी लिक्विड h हाइट तक भरा गया है। अब जो है अगर हमको यहाँ पे प्रेशर निकालना हो तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो जी एच। यहाँ भी प्रेशर निकालना हो तो P बराबर क्या होता है, रो जी एच। और यहाँ भी आपको प्रेशर निकालना हो तो क्या होगा, रो जी एच। और यहाँ भी प्रेशर निकालना हो तो क्या होगा, रो जी एच। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इनका जो है शेप अलग अलग है, लेकिन प्रेशर जो है बॉटम पे क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो नीचे लिखिए हैज लगा के, लिखिए प्रेशर केवल लिक्विड के हाइट तथा मास डेंसिटी पर निर्भर करता है। प्रेशर केवल लिक्विड के हाइट तथा मास डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। पात्र के बनावट या आकार पर निर्भर
नहीं करता है, पात्र के बनावट तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग का आज जो है हम लोग क्या देखे हैं, हाइड्रोस्टैटिक जो है फोर्स कैसे निकालेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला एक ही आया था, क्या आया था, P = रो जी, ठीक है ना, x बार इंटू ए। क्या फार्मूला आया था, रो जी x बार इंटू ए। तो ये फार्मूला जो है हमको मिला था। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बता रहा है कि किसी भी आकार का अगर पात्र है उसमें h हाइट तक अगर लिक्विड भरा है तो प्रेशर क्या होगा, बॉटम पे सब जगह समान रूप से होगा, यानी आकार पे निर्भर प्रेशर नहीं करता है, वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बताता है। ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रेशर का जो है, जो टोटल प्रेशर कार्य कर रहा था या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कार्य कर रहा था, वो फ्री सरफेस से कितने गहराई पे कार्य कर रहा था। तो मैं पहले ही बता दिया था कि h बार में मान के चल रहा हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है जो टोटल प्रेशर वर्क कर रहा है वो कितने हाइट पे वर्क कर रहा है उसको देखेंगे। तो प्रेशर हाइट जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए और जो भी समस्या हो नीचे कमेंट करिए। ठीक है ना। और नोट्स अगर बनाएंगे तो आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है ना, क्योंकि जो है जो व्यू है बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो और बढ़िया एनर्जी से हम लोग वर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।